नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। युवाओं के मार्ग प्रशस्तक और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी जी ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 1898 में बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण की पूरी दुनिया में प्रशंसा की गई। इससे भारत को भी नई पहचान मिली। 4 जुलाई 1902 को बेलूर के रामकृष्ण मठ में ध्यान अवस्था में महासमाधि धारण कर स्वामी जी पंचतत्व में विलीन हो गए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर देश के तमाम नेताओं ने उन्हें याद किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय अध्यात्म व संस्कृति के आलोक से विश्व मानस को आलोकित करने वाले युवा सन्यासी, भारतीय मेघा के अतुल्य हस्ताक्षर, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसका असर अब काशी विश्वनाथ मंदिर में भी देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और श्रद्धालु को पुजारी टीका और त्रिपुंड भी नहीं लगा सकेंगे। साथ ही मंदिर परिसर के किसी भी हिस्से को छूने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अगर किसी श्रद्धालु ने मास्क नहीं पहना है तो उसे मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं मंदिर परिसर के अधिकारी ने बताया कि मंदिर को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण ना फैले। काशी में जिला प्रशासन ने शाम 4 बजे के बाद गंगा घाटों पर जाने को लेकर भी पाबंदी लगा दी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक तथा निजी स्थानों से 10 लाख से ज्यादा चुनावी बैनर पोस्टर हटाए गए हैं और भारी मात्रा में शराब तथा गांजा जब्त किया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सार्वजनिक तथा निजी स्थानों से कुल 10,56,517 बैनर समेत तमाम प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, आयकर, आबकारी और नारकोटिक्स विभाग द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा अब तक 82.83 लाख रुपए से अधिक मूल्य की 33,276 लीटर शराब जब्त की गई। वहीं नारकोटिक्स विभाग द्वारा 1.41 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 1,442 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अभी तक 1,30,248 लाइसेंसी हथियार जमा कराए हैं। अब तक 51 लाइसेंस जब्त किए गए हैं तथा 190 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसी प्रकार निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 3,51,963 लोगों को पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 898 शस्त्र, 769 कारतूस, 160 विस्फोटक और 8 बम बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के एक और सीनियर नेता और मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता अवतार सिंह भड़ाना जैन चौधरी की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकदल रालोद में शामिल हो गए हैं। खुद रालोद के मुखिया जैन चौधरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बुधवार सुबह रालोद मुखिया जैन चौधरी ने अवतार सिंह भड़ाना का पार्टी में स्वागत किया। अवतार सिंह भड़ाना मुजफ्फरनगर के मीरपुर विधायक हैं और 2017 में वे भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें हार मिली और हालांकि उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया था और न ही उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। इस वजह से अवतार सिंह भड़ाना को भाजपा का ही विधायक गिना जाता रहा है। बताया जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही वे पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे, मगर अब यह तय हो गया है कि वे रालोद से ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि भाजपा में स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद 3 अन्य विधायकों ने कल पार्टी छोड़ी थी। इसके बाद से ही भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव मथुरा से नहीं लड़ेंगे। इससे पहले इस सीट को लेकर काफी चर्चा थी, हालांकि बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले 3 चरण के चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर बैठक बुलाई गई है। पहले चरण में मथुरा में मतदान है। हालांकि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर
पिछले दिनों खबर आई थी कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में बतौर बीजेपी उम्मीदवार सियासी मैदान में अपनी ताकत आजमाएंगे। उनके अयोध्या, गोरखपुर या मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि इसका फैसला आलाकमान को करना है। उनको जैसा आदेश होगा वह उसे मानेंगे। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सीएम योगी को मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने की अपील की थी। उनकी चिट्ठी सामने आने के बाद यह अटकलें तेज हो गई थी कि योगी आदित्यनाथ इसी सीट से आगामी चुनाव में ताकत दिखाएंगे। हरनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि मुख्यमंत्री ने खुद ही घोषित किया है कि पार्टी जहां से कहेगी वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हरनाथ सिंह यादव ने निवेदन किया कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ किस सीट से अपना दमखम दिखाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।